रात आ रही थी। भेड़ियों का खतरा अलग था। युहावा को कोई और खतरा तो न था। ये खतरा मौजूद था कि वो मक्का के रास्ते से भटक आई है। सहरा में रास्ते की तलाश नामुमकिन होती है। भटके हुए मुसाफिर का अंजाम मौत होता है। वो थकन से नहीं, प्यास से मरता है। उसे ऊंट के बड़बड़ाने की आवाज आई। उसकी दहशत ज़दगी बढ़ गई, लेकिन उसे आंधी की आवाज समझकर उसने दिल को तसल्ली दी। उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो मिट्टी की दीवारों पर हाथ रख रख कर जा रही थी। ये दीवार बहुत बड़ा टीला था जो आगे जाकर घूम गया। ऊंट की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। अब ये आवाज बहुत करीब से आई थी, इतनी करीब से कि युहावा रुक कर पीछे हटाई। अब उसे शक न रहा, ये ऊंट ही की आवाज थी। ऊंट अकेला नहीं हो सकता था, 2-3 आदमियों का वहां होना जरूरी था। ये आदमी उसके हमदर्द तो नहीं थे। वो गुनाह और बदी का दौर था। युहावा ने वहां से भागने का इरादा किया, लेकिन किस तरफ? वहां कोई पनाह नहीं थी। आंधी टीलों और खुश्क दरख्तों के दरमियान से गुजरकर हैबतनाक चीखें पैदा कर रही थी। युहावा के पांव जैसे जमीन ने जकड़ लिए थे। उसे अपने उन आदमियों पर गुस्सा आने लगा जिनके साथ वो घोड़ा गाड़ी में जा रही थी। उन्हें इतना भी पता न चला कि वो गाड़ी से गिर गई है। कोई ताकत थी जो उसे धकेल कर एक तरफ ले गई। वहां से दीवार की तरह सीधा खड़ा टीला अंदर को चला गया था। ये बड़ी अच्छी ओट थी। वो आंधी के थपेड़ों से महफूज हो गई। वहां 3-4 गज दूर तक वो देख भी सकती थी। उसे ऊंट नजर नहीं आ रहा था। दीवार के साथ साथ वो और अंदर गई तो एक गार का धाना दिखाई दिया, लेकिन उसने अंदर जाने की जरूरत न की। वो रुक गई। अंदर आ जाओ, उसे एक आदमी की आवाज सुनाई दी। बाहर क्यों खड़े हो भाई, अंदर आ जाओ। युहावा की बेख्तियार चीख निकल गई और वो पीछे को दौड़ी। जो ही वो उस ओट से बाहर निकली, आंधी ने उसके ऊपर इस तरह रेत फेंकी जैसे किसी बेलचे से फेंकी हो। युहावा घबरा कर पीछे को हटी। एक आदमी जो पीछे से आया था उसके सामने आन खड़ा हुआ। ओह, तुम औरत हो? उस आदमी ने पूछा। अकेली हो? तुम अकेली नहीं हो सकती, मेरे साथ 4 आदमी हैं। युहावा ने अपना चेहरा ओढ़नी में छुपा कर कहा। उनके पास घोड़े हैं, उनके पास तलवारें और बर्छियां हैं। कहाँ हैं वो आदमी? उस आदमी ने कहा। तुम उनसे अलग होकर इधर क्यों आई थी? उन्हें इधर ले आओ, बड़ा अच्छा गार है, हम सब आसानी से इसमें बैठ सकेंगे। युहावा वहां से न हिली। उस आदमी ने उसे 3 बार कहा कि वो इन आदमियों को साथ ले आए, लेकिन युहावा की जबान बंद हो गई थी। उस आदमी ने झपटा मारकर युहावा की ओढ़नी खींच ली। तुम उस यहूदी की बेटी नहीं हो? उस आदमी ने पूछा और युहावा के बाप का नाम लेकर बोला। तुम अकेली हो? हाँ, मैं अकेली हूँ, युहावा ने रोती हुई आवाज में कहा। मुझ पर रहम करो। युहावा ने उसे बता दिया कि जहाँ किस तरह पहुंची है। मेरे साथ आओ, उस आदमी ने कहा और युहावा का बाजू पकड़कर उसे अपने साथ ले चला। युहावा ने कहा, जरा रुको, तुम कितने आदमी हो? क्या तुम मुझ पर रहम नहीं करोगे? तुम कबीला कुरैश के आदमी हो शायद। मैं अकेला हूँ, आदमी ने कहा, और मेरा कबीला कुरैश ही है। मैं तुम पर रहम ही कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें मक्का में अक्सर देखा है। युहावा ने कहा, तुम्हारे नाम से मैं वाकिफ नहीं। मैं जुरैर बिन मुसय्यब हूँ, मेरे साथ आओ। फिर तुम मुझे घर तक पहुँचा दोगे? युहावा ने पूछा। मैं तुम्हें नाराज नहीं करूंगी। ऊंट जिसकी आवाजें युहावा ने सुनी थी वो जुरैर बिन मुसय्यब का था, जो बाहर कहीं बैठा था। जुरैर युहावा को गार में ले गया। जुरैर दराज कद, गठे हुए जिस्म और दिलकश चेहरे मोहरे वाला जवान आदमी था। उसने गार में ले जाकर युहावा को पानी पिलाया और एक थैली उसके आगे रख दी जिसमें खजूरें थीं। खामोशी से बैठी रहो, जुरैद ने कहा। आंधी का जोर टूट रहा है, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। जरा खामोश रहकर उसने युहावा से पूछा, तुमने ये क्यों कहा था कि मैं तुम्हें नाराज नहीं करूंगी? तुम मुझे घर पहुंचाने का मुआवजा लोगे? युहावा ने कहा। मैं और क्या मुआवजा दे सकती हूँ? मैं कोई मुआवजा नहीं लूंगा, जुरैद ने कहा। मैं उनमें से नहीं हूँ। अगर मैंने तुम्हें किसी से लड़कर छीना होता तो तुम मेरा इनाम होती, मगर तुमने मुझसे रहम मांगा है। रहम करने का मुआवजा कौन लेता है? युहावा उसके मुंह की तरफ देखती रही। जुरैद बिन मुसय्यब लेट गया। युहावा ने उसके साथ कुछ बातें की। थोड़ी देर बाद उसे यकीन हो गया कि जुरैद की नीयत में खराबी नहीं। वो तो उसके साथ खुलकर बात भी नहीं करता था। युहावा परेशान हो गई। युहावा ने पूछा, जुरैद, क्या मैं खूबसूरत नहीं? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? जुरैद ने कहकहा लगाया मगर बोला कुछ नहीं। तुम क्यों हंसे हो? युहावा ने पूछा। मैं तुम्हारी हंसी से डर गई हूँ। खुदा की कसम तुम बहुत खूबसूरत हो, जुरैद ने कहा। तुम मेरी पसंद की लड़की हो, लेकिन जिस तरह और जिस जगह तुम मुझे मिली हो ये मुझे पसंद नहीं। मेरी मर्दानगी को मत ललकारो। तुम्हारा जिस्म मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे देवता मुझ पर लानत भेजें कि मैंने मुसीबत में फंसी हुई लड़की का हाथ पकड़ा
और उसके जिस्म को अपना इनाम समझ लिया। जुरैद फिर खामोश हो गया। युहावा के दिल से खौफ निकलता चला गया और जुरैद उसे बड़ा ही खूबसूरत नजर आने लगा। मैंने जुरैद को मक्का में कई बार देखा था। युहावा ने काब बिन असद के घर में सबको ये कहानी सुनाते हुए कहा, लेकिन मैंने कभी उसकी तरफ कोई तवज्जो न दी थी। अपने कबीले में उसे कोई रुतबा या ऊंची हैसियत हासिल नहीं थी, मगर उस रोज गार में उसके पास तन्हा और बेबस बैठकर मुझे महसूस होने लगा कि ये तो ऊंची हैसियत वाले लोगों से भी ऊंचा है। आंधी का जोर टूटा तो सूरज डूब रहा था। उसने मुझे कहा, आओ चलें। मैं उसके पीछे पीछे गार से निकली। कुछ दूर उसका ऊंट टीले के साथ बैठा था। वो ऊंट पर बैठा और मुझे अपने पीछे बिठा लिया। उसके इशारे पर ऊंट चला। गर्दो गुबार साफ हो गया था। मैंने वो जगह देखी। वो बड़ी ही डरावनी जगह थी। मैंने उस जगह के मुताल्लिक कुछ पुरस्रार बातें सुनी थी। आंधी में तो मैं देख न सकी थी कि ये कौन सी जगह है। आंधी के बाद देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बाज टीले इंसानों की तरह थे। उनका रंग भी डरावना था। मैं शुतर सवारी जानती हूँ, ऊंट को दौड़ा सकती हूँ, लेकिन उस शाम जुरैद के पीछे ऊंट पर बैठे हुए मैं डरने लगी कि मैं गिर पड़ूंगी। मैंने जुरैद की कमर में बाजू डालकर उसे मजबूती से पकड़ लिया। मुझ में ये एहसास बेदार हो गया कि मैं बड़ी ही कमजोर लड़की हूँ और जुरैद बिन मुसय्यब मेरा मुहाफिज है। आपको ये तो मालूम है कि मैं अपने मजहब के लिए क्या कर रही हूँ, लेकिन आपको ये मालूम नहीं होगा कि उस रास्ते पर मुझे मेरे बाप ने डाला है। युहावा ने उन्हें बताया कि जब अहले कुरैश बदर में मुसलमानों के हाथों शिकस्त खाकर आए थे तो उनकी औरतों ने बाजू लहरा लहरा कर बैन किए थे। युहावा का बाप कट्टर यहूदी था। कुरैश की शिकस्त पर उसके आंसू निकल आए थे। उसने कहा था कि कुरैश के 1000 जंगजू अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 313 आदमियों से शिकस्त खा आए हैं तो इससे यही जाहिर होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जादू लेकर आया है। उसने कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार इसी कबीला कुरैश के आदमी हैं। वो आसमान से नहीं उतरे। फिर वो जीत किस तरह गए? उस वक्त युहावा कमसिन थी। अगले रोज उसके बाप ने घर वालों को अपना ख्वाब सुनाया जो उसने गुज़श्ता रात देखा था। उसने देखा कि उसके हाथ में तलवार है जो खून से लाल है और उसके सामने एक आदमी जमीन पर पड़ा तड़प रहा है। उसके कपड़े खून से लाल हैं। युहावा को मालूम नहीं कि ये कौन है जिसे उसने कत्ल कर दिया है। उसे एक आवाज सुनाई देती है, ये काम तुम्हें करना है। तड़पता हुआ जख्मी मर जाता है और लाश अपने आप जमीन में गायब हो जाती है। वहाँ से एक बड़ी खूबसूरत और कमसिन लड़की उभरती है जिसके होंठों पर मुस्कुराहट है। उस पर उस ख्वाब का ऐसा असर हुआ कि वो लैस बिन मोशान के पास चला गया और उससे ख्वाब की ताबीर पूछी। लैस बिन मोशान ने उसे बताया कि वो अपनी कमसिन बेटी युहावा को इस्लाम की जड़ें काटने के लिए वक्फ कर दे। उस बूढ़े यहूदी जादूगर ने ये पेशन गोई की थी कि जिसने नबूवत का दावा किया है यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इस लड़की के हाथों नाउजुबिल्लाह कत्ल होंगे या ये लड़की उनकी नबूवत के खात्मे का जरिया बनेगी। उसने युहावा के बाप से ये भी कहा था कि वो युहावा को उसके पास ले आए। युहावा को लैस बिन मोशान के हवाले कर दिया गया। मैंने उस लड़की की तरबियत की है। लैस बिन मोशान ने युहावा की बात काटते हुए कहा, खुदा यहूदा ने इसे जो हुस्न और जो जिस्म दिया है ये एक दिलकश तलवार है या इसे बड़ा मीठा जहर समझ लें। उसने कुरैश के मुसलमानों से टकराने में जो काम किया है वो तुम में से कोई नहीं कर सकता। छोटे छोटे कबीलों के सरदारों को इस लड़की ने कुरैश का इत्तेहादी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन बनाया है। अब इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाउजुबिल्लाह कत्ल का जो इंतजाम मुझसे कराया है वो इसी से सुनो। युहावा ने सुनाया कि लैस बिन मोशान ने उसमें ऐसी जुर्रत और ऐसी अक्ल पैदा कर दी कि वो मर्दों पर अपने हुस्न का जादू चलाने की माहिर हो गई। छोटे छोटे कबीलों के सरदारों को इस लड़की ने कुरैश का इत्तेहादी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन बनाया है। अब इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का जो इंतजाम नाउजुबिल्लाह किया है वो इसी से सुनो। युहावा ने सुनाया कि लैस बिन मोशान ने उसमें ऐसी जुर्रत और ऐसी अक्ल पैदा कर दी कि वो मर्दों पर अपने हुस्न का जादू चलाने की माहिर हो गई। हसीन लड़की होते हुए उसमें मर्दों जैसी जुर्रत आ गई, लेकिन उसका उस्ताद उसे ये न बता सका कि जिस नए अकीदे को रोकने का और जिस शख्सियत के कत्ल का उन्होंने इरादा कर रखा है वो अकीदा खुदा ने उतारा है और उस शख्सियत को खुदा ने इस अकीदे के फरोग के लिए रिसालत अता की है। युहावा की तरबियत ऐसी ही हुई कि वो अपने मजहब को दुनिया का वाहिद सच्चा मजहब समझती रही और ये ना समझी कि हक परस्तों पर अल्लाह का हाथ होता है। खुदा ने उसे आंधी में तन्हा फेंक दिया, लेकिन वो खुदा का ये इशारा न समझ सकी। कहाँ वो जुर्रत के मुकाबले में अपने आप को मर्दों के बराबर समझती थी, कहाँ वो एक कमजोर और बेबस लड़की बन गई। वो मर्द के जिस्म से ना आशना नहीं थी। जुरैद बिन मुसय्यब का जिस्म भी
एक मर्द ही का जिस्म था, लेकिन उस जिस्म को वो मुकद्दस और पाक समझने लगी और जुरैद उसे फरिश्ता लगने लगा। वजह ये थी कि वो उसके हसीन चेहरे, रेशम जैसे बालों और दिलकश जिस्म से जरा भी मुतासिर न हुआ। युहावा पर जुरैद के इस रवैये का ये असर हुआ कि वो जुरैद के जिस्म में कशिश महसूस करने लगी। मक्का दूर नहीं था। शाम के बाद जब रात गहरी हो चुकी थी, जुरैद ने युहावा को उसके घर पहुंचा दिया। युहावा के कला नुमा मकान का दरवाजा खुला तो उसका बाप परेशान नजर आया। उसे तवक्को नहीं थी कि उसकी बेटी जिंदा वापस आ जाएगी। उन्होंने जुरैद को रोक लिया और शराब से उसकी तवाज़ो की। जुरैद जब वापस चला गया तो युहावा ने अपनी जात में खला महसूस किया। दूसरे ही रोज उसने जुरैद को पैगाम भेजा कि उसे मिले। जुरैद आ गया। ये एक जज्बाती मुलाकात थी। जुरैद ने ये मुलाकात जज्बात तक ही रखी। उसके बाद उनकी मुलाकातें होती रहीं और जुरैद के दिल में भी युहावा की मोहब्बत पैदा हो गई। ये मोहब्बत पाक रही। युहावा हैरान थी कि उसके अंदर पाकीज़ा और वालिहाना मोहब्बत के जज्बात मौजूद हैं। एक रोज जुरैद ने युहावा से पूछा कि वो उससे शादी क्यों नहीं कर लेती। युहावा ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हारे जिस्म की पूजा करती हूँ। शादी हो गई तो जज्बात मर जाएंगे। जुरैद ने उसे कहा, मेरी बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं। मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, मुझे बेटा चाहिए। युहावा सोच में पड़ गई। वो जुरैद बिन मुसय्यब की ये ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी। उसे एक रास्ता नजर आया। हमारा एक बुजुर्ग है, लैस बिन मोशान। युहावा ने कहा, उसके पास कोई इल्म है, उसके हाथ में कोई ताकत है। मुझे उम्मीद है कि वो अपने इल्म और अमल के जोर से तुम्हें उसी बीवी से बेटा देगा। तुम मेरे साथ चलो, वो मेरा अतालिक है। जुरैद बिन मुसय्यब उसके साथ लैस बिन मोशान के पास जाने के लिए तैयार हो गया। उनकी दोस्ती दो आदमियों या दो औरतों की सूरत इख्तियार कर गई थी। वो जब इकट्ठे बैठते तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बातें करते, इस्लाम के फरोग को रोकने के मंसूबे भी बनाते थे। लेकिन जुरैद मुसलमानों के खिलाफ किसी जंगी कार्रवाई में शरीक नहीं होता था। युहावा को उसकी ये बात पसंद नहीं थी। वो उसे उकसाती और भड़काती थी। मेरा मजहब तुम हो। जुरैद बिन मुसय्यब ने उसे एक रोज फैसले के लहजे में कह दिया, तुम मेरी बीवी नहीं बन सकती तो न सही, मैं तुम्हें देखे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं तुम्हें एक राज बता देती हूँ जुरैद। युहावा ने उसे कहा, मैं किसी की भी बीवी नहीं बनूंगी। मेरे बाप ने मेरी जिंदगी यहूदियत के लिए वक्फ कर दी है। लैस बिन मोशान ने मुझे ये फर्ज सौंपा है कि इस्लाम के ज्यादा से ज्यादा दुश्मन पैदा करूं। मेरे दिल में अपने मजहब के बाद सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत है। मुझे तुम अपनी मिल्कियत समझो। एक रोज जुरैद युहावा के साथ लैस बिन मोशान से मिलने उसके पास चला गया। युहावा उसे लैस बिन मोशान के सामने ले जाने की बजाय पहले खुद अंदर गई और उसने लैस को साफ अल्फाज में बताया कि वो जुरैद को मोहब्बत का देवता समझती है। उसने लैस बिन मोशान को बताया कि जुरैद ने उसे मौत के मुंह से निकाला था। उसने लैस को बताया कि जुरैद की बेटियां हैं, बेटा एक भी नहीं। क्या आपके इल्म में इतनी ताकत है कि जुरैद की बीवी के बतन से लड़का पैदा हो? युहावा ने पूछा। क्या नहीं हो सकता? लैस बिन मोशान ने कहा, पहले मैं उसे देखूंगा, फिर मैं बता सकूंगा कि मुझे क्या करना पड़ेगा। उसे मेरे पास भेज दो। युहावा ने उसे अंदर भेज दिया और खुद बाहर खड़ी रही। बहुत सा वक्त गुजर जाने के बाद लैस बिन मोशान ने जुरैद को बाहर भेजकर युहावा को अंदर बुला लिया। जो शख्स तुम जैसी खूबसूरत और दिलकश लड़की के साथ इतना अरसा पाक मोहब्बत कर सकता है, वो बहुत ही मजबूत शख्सियत का आदमी है। लैस बिन मोशान ने कहा, या वो इस कदर कमजोर शख्सियत का हो सकता है कि तुम्हारे हुस्न का जादू अपने ऊपर तारी करके तुम्हारा गुलाम हो जाए। जुरैद मजबूत शख्सियत का आदमी है। युहावा ने कहा, जुरैद की जात बहुत कमजोर है। लैस बिन मोशान ने कहा, मैंने तुम्हारे मुताल्लिक उसके साथ कोई बात नहीं की। मैंने उसकी जात में उतर कर मालूम कर लिया है। ये शख्स तुम्हारे तिलिस्म का असीर है। युहावा ने कहा, मुकद्दस तालिक, आप इसके मुताल्लिक ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं उसे एक बेटा देना चाहती हूँ। मुझे उसके साथ इतनी मोहब्बत है कि मैंने ये भी सोच रखा है कि मैं उसके बेटे को जन्म दूं। नहीं लड़की, बूढ़े लैस ने कहा, तुम्हारी कोख से उसका बेटा जन्म नहीं लेगा। ये शख्स जरिया बनेगा उस फर्ज का जो खुदाए यहूदा ने मुझे और तुम्हें सौंपा है। युहावा खामोशी से लैस बिन मोशान के चेहरे पर नजरें जमाए हुए थी। जिसे तुम अपनी मोहब्बत का देवता समझती हो, वो इस शख्स को कत्ल करेगा जो कहता है कि उसे खुदा ने नबुव्वत दी। लैस बिन मोशान ने कहा, जुरैद से ज्यादा मौजू आदमी और कोई नहीं होगा। क्या आप पेशन गोई कर रहे हैं? युहावा ने पूछा। ये किस तरह कत्ल करेगा? इसे मैं तैयार करूंगा। ये तैयार नहीं होगा, युहावा ने जवाब दिया। ये कहा करता है कि इसका कोई मजहब नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये अपना दुश्मन नहीं समझता, कत्ल गारत को पसंद नहीं करता। ये सब कुछ करेगा। बूढ़े लैस ने कहा, इसके जहन पर मेरा कब्जा होगा। तुम मेरे साथ होगी। 3 रोज तक ये सूरज की रोशनी नहीं देख सकेगा। जब हम इसे बाहर निकालेंगे तो ये एक ही बात कहेगा, कहाँ है खुदा का नबी? वो हम में से है।
میں اسے زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ مقدس باپ، یوحوا نے رندھیائی ہوئی آواز میں التجا کی، جرید مارا جائے گا۔ یہ واحد شخص ہے، خدا یہودا سے بڑھ کر محبت کے لائق کوئی نہیں۔ لیس بن موشان نے کہا، تمہیں یہ قربانی دینی ہوگی۔ جرید اب مکہ کو واپس نہیں جائے گا۔ پھر یوحوا بھی مکہ کو واپس نہ گئی، جرید بن مسیب بھی نہ گیا۔ بوڑھے لیس نے دونوں کو 3 دن اور 3 راتیں ایک کمرے میں بند رکھا۔ جرید کو اپنے سامنے بٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پھر اسے کچھ پلایا اور زیر لب کچھ بڑبڑانے لگا۔ اس نے یوحوا کو نیم برہنہ کر کے اس کے ساتھ بٹھا دیا۔ لیس یوحوا کو جو کہتا رہا وہ کرتی رہی۔ یہ ضروری نہیں کہ میں تم سب کو یہ بھی بتاؤں کہ میں نے جرید کے ذہن اور اس کی سوچوں کو کس طرح اپنے قبضے میں لیا ہے۔ لیس نے کہا، میں اسے ساتھ لایا ہوں، تم اسے خود دیکھ لو۔ لیس بن موشان نے یوحوا کو اشارہ کیا۔ یوحوا باہر چلی گئی اور جرید بن مسیب کو اپنے ساتھ لے آئی۔ جرید نے اندر آ کر سب کو باری باری دیکھا، وہ یہاں نہیں ہے۔ جرید نے کہا، میں اسے پہچانتا ہوں، وہ ہم میں سے ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ ذرا صبر کرو جرید، بوڑھے لیس نے کہا، ہم تمہیں اس تک پہنچائیں گے کل جرید بیٹھ جاؤ۔ جرید یوحوا کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا اور بازو اس کی کمر میں ڈال کر اسے اپنے اور قریب کر لیا۔ اگلی صبح جب مدینہ میں لوگ فتح کی خوشیاں منا رہے تھے اور کعب بن اسد کے گھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف بڑی ہی خطرناک سازش تیار ہو چکی تھی۔